हुकुनी दुल्हन, आहा तुम यहाँ बैठी हो। बेटा जरा जीरा देना, कहा है कि जीरा खत्म हो गया है, दाल में छौंका लगाना है, दे दो बेटा। हाँ, जीरा देने के लिए इतना काहे सोच रही है? हम जीरा के बारे में ना ही सोच रहे हैं मौसी, हम तो उस कन्याकुमारी के बारे में सोच रहे हैं जो चुकू के पापा के साथ कॉलेज में पढ़ती थी। उसके बारे में तुम कहाँ सोच रही हो बेटा? ए मौसी, हम ना ही सोचेंगे तो क्या पुराने बरगद की चुड़ैल सोचेगी? हम चुकू के पापा की पत्नी है ना, हम ही तो सोचेंगे। हाँ इंदु तुम कहाँ बोल रहे हो? हमें समझ में नहीं आ रहा है। इल बिल कवा चिल बोल रहे हो? हाँ हाँ जीरा दे रही हो, हम जाएं? अरे मौसी रुको ना, दे रहे जीरा, लेकिन हमारी बात सुनो जरा। कल हम चुकू के पापा से घुमाए घुमाए के इस कन्याकुमारी के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ? लेकिन चुकू के पापा ने सीधे सीधे जवाब ही ना ही दिया, जलेबी की तरह गोल गोल घुमाए रहे थे हमका। अच्छा, इसलिए हम सोच रहे थे कि हमका सीधे सीधे जवाब काहे ना ही दिए। हाँ ये तो सही है। मुकुंदी को तो सीधा सीधा जवाब देना चाहिए था, है ना? आखिर पत्नी है तुम उसकी। और नहीं तो का। हाँ भूल ही गया। देखो जीरा दे रही हो ना बेटा, छौंका लगाना है, थोड़ा जीरा दे दो। जीरा जीरा मौसी, इलो जीरा लगा दो दाल मार। चौका। अगर आज भी दफ्तर से देर से आए तो? क्या बात है बड़े बाबू, दवा खा रहे हैं? तबीयत खराब है का? नहीं, किस्मत खराब है। इतने सालों बाद अब पता चला? इतने सालों बाद नहीं, बल्कि शादी के बाद। क्या बात कर रहे हैं बड़े बाबू? अरे हाँ मुकंदे बाबू, अब क्या बताएं आपसे। कल दफ्तर से निकले, कुछ यार दोस्त मिल गए और गपशप करने में इतना समय बीत गया कि समय का अंदाजा ही नहीं रहा कि क्या करें। और घर पहुंचने में हो गई देर। बस पत्नी ने उठा लिया पूरा घर और कल से दुख रहा है अब तक सर। तब तो आपको दवा खा लेनी चाहिए। एक बात बताइए मुकंदी बाबू जी? जब आप घर देर से पहुंचते हैं तो क्या आपकी पत्नी भी इसी तरह गुस्सा होती है? अरे नहीं नहीं बड़े बाबू, हमारी पत्नी तो बहुत अच्छी है, बहुत समझदार। अगर हम दफ्तर से घर लेट भी पहुंचते हैं ना तो समझ जाती है कि कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा। वाह वाह मुकंदी बाबू, आप तो किस्मत वाले हैं। जी वो तो है। ए जी, अरे हमने कहा ए जी। का इंदुमती, ऐसी तिलमिलाई हुई कहाँ नजर आ रही हो? आजकल घर की याद बहुत देर से आती है तुमका? हाँ? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो कैसा है? ए जी। ओ जी। पहले तो दफ्तर से भागे भागे घर चले आते थे, लेकिन आजकल बगत का कोनो ठिकाना ही नहीं है। ये कोई बगत है घर पे आने का? इंदुमती देखो, हमारे सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, कृपया शांति का दान दो। बात, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है और हम शांति रखे? हमरे दिल में जो दर्द की दुकान खुली है वो क्या करे? अचार डाले के पकौड़े तले? अरे इंदुमती काहे झकझका रही हो? अरे हम कह रहे हैं ना दफ्तर में बहुत काम था इसलिए देर हो गई, फिर धरती आसमान काहे कर दे रही हो? तुमसे शादी करके ना पूरी जिंदगी झटक गई है हमरी। अरे क्या बतियाते थे इंदुमती, तुम्हारे बिना जिया नहीं जाता, खाना नहीं खाया जाता, पानी नहीं पिया जाता, तुम्हारे बिना नींद नहीं आती, सब झूठ था। का झूठ है? का झूठ है? देखो इंदुमती, सब देख लिए तुम्हारा चाल चलन, सब जानते हैं हम। इससे अच्छा तो ये था कि हम अम्मा की यही रह जाते। अगर अम्मा के यहाँ रहना था फिर शादी काहे की थी? मती मारी गई थी हमरी, गोवर्धन पर्वत सर पे गिर गया था। अरे काका सपने देखे थे हमने कि जब हम वापस आएंगे तब तुम दफ्तर से 2-4 हफ्ते छुट्टी ले लोगे और हमारे साथ वक्त बिताओगे, लेकिन तुमने तो उल्टी गंगा बहा दी। अरे इंदुमती हम कह रहे हैं ना कि दफ्तर में बहुत काम था, अब तुम क्या चाहती हो कि हम नौकरी वोकरी छोड़ दे और तुम्हारा चेहरा तकते रहे? नहीं नहीं, तुम हमारा चेहरा क्यों ताकोगे? ताकने के लिए का दूसरा चेहरा मिल गया है ना तुमका। का ये का अगड़म बगड़म बके जा रही हो? हाँ? ओ जी। देखो इंदुमती, अरे हमारी बात तो सुनो। देखो 2-4 दिन में दफ्तर का काम खत्म हो जाएगा, फिर हम छुट्टी ले लेंगे और सारा दिन बैठकर तुम्हारे साथ ही गुजारेंगे। सच कह रहे हैं।
इंदुमती देखो, अब गुस्सा छोड़ो और प्रीत का नाता जोड़ो। नहीं, हमारा गुस्सा इतनी जल्दी शांत नहीं होगा। एकदम अपनी अम्मा पे गई है, एक बार शुरू हो जाती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती है। ठीक है, जब मन हो तब शांत हो जाना, लेकिन फिलहाल हमें सोने दो, हमारा सर दर्द से फटा जा रहा है। हाय दैया, हम तुमको शांति से सोने नहीं देंगे और खुद भी नहीं सोएंगे। ये बात तो बताओ कि दफ्तर के बाद तुम कहाँ भटकने जाते हो? अरे इंदुमती, तुम्हारा दिमाग बिलबिला रहा है। ठीक है, यहाँ सोने से अच्छा हम बाहर जाके सो जाते हैं, नहीं तो हमारा सर दर्द से फट जाएगा। अरे इतने दिनों के बाद इंदुमती मायके से यहाँ आई है और मुकुंदी बाबू बाहर सो रहे हैं। वैसे बाहर तो पिताजी सोते थे। अरे पिताजी भी शादीशुदा थे और मुकुंदी बाबू भी शादीशुदा है। ओ, इसका मतलब कुछ खटपट है। इंदु, अरे ओ इंदु, अरे ई का ललितपुर की तरफ पड़ी हुई हो, उठना नहीं है का? अरे सूरज झांसी की तरह झमझमा रहा है और तुम अब तक सोई हो। कितना बजा बिंदु? अरे रोज जितना बजा है उससे ज्यादा बज गया है। कहाँ है ना, रात भर नींद नहीं आई। क्या है, रात भर जीजा जी के साथ भजन कर रही थी का? चल हट, सुबह सुबह बाहर का कटहल नहीं काटो। अरे रात भर सोई नहीं, इसे सुबह आंख लग गई और कोनो बात नहीं है। तुमने जीजाजी उठ गए कहाँ? उठ गए, अरे उठ भी गए और दफ्तर के लिए इलाहाबाद भी हो गए। हाँ हाँ, बिना चाय पानी पिए। हाय दैया, तुमने उनका रोका काहे नहीं? अरे हमने तो कितना रोका, हमने कहा जीजा चाय पानी तो पीकर जाओ, पर पता नहीं क्या हो गया है जीजा को। हमरे रोज के ताजमहल जैसे जीजा आज लाल किला बनकर निकल पड़े। अरे इंदु, क्या बात है, बड़ी परेशान लग रही है। कुछ नहीं मौसी, बस ऐसे ही। अच्छा, तुम बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? ओहो, उस दिन हमारी अच्छी तरह से बात नहीं हुई। हाँ सोचे चलो इंदुमती से बतिया के आएंगे। क्या देख रही है बेटा? कुछ नहीं मौसी, वो सुरीली कहाँ है? हाँ, सुरीली घर पर नहीं है। पता है, उनमें अचानक से भक्ति प्रकट हो गई है। कह रही थी हम मंदिर जाएंगे। हमने कहा चलो भाई पूजा पाठ करना है। हाँ, कहाँ देख रही है बेटा? कुछ ढूंढ रही है कहाँ है? हाँ देखा, चेहरा तो भीगे चने जैसे दिख रहा है। क्या बात है बताओ? मौसी, हाँ वो चुकू के पापा है ना? हाँ हाँ मुकुंदी। और नहीं तो कौन? हाँ हाँ वही बता। कल रात को दफ्तर से देर से आए हाँ। और सुबह सुबह सनसनाते हुए बिना बताए दफ्तर चले गए। हाँ, इसमें क्या बड़ी बात है बेटा? सुबह सुबह कुछ काम निकला होगा और कल लौटते वक्त कोई मिल गया होगा, लग गया होगा बातों की सुपारी कतरने। हाय दैया मौसी, ऐसी कौन सी बातों की सुपारी जो 3 घंटे तक कतरता रहे आदमी? 3 घंटा मौसी। और तो और सुनो, आज सुबह दफ्तर से चले गए बिना चाय पानी नाश्ता किए। ऐसे क्यों नहीं जाता है का? तो सही नहीं हुआ ना? नहीं। इंदु, इंदु, सांस छोड़ो, सांस छोड़ो, छोड़ो। हाँ हाँ, कितनी गर्मी है, इतना गुस्सा। हाँ देखो बेटा, हम तुम्हें अपनी बहू समझते हैं। हाय दैया, तुम हमारी सास हो का? ना बेटा, हम तुम्हारी माँ है। अरे माँ तो हम तुम्हारी बेटी हुई ना। हाँ। तो फिर बहू काहे बोली? बहू बेटी में कौन फर्क होता है का? वो तो है। हाँ देखो, हम समझा रहे हैं बेटा। देखो, अगर ऊ से ऊ हो जाए अचानक से तो ऊ करने की ऊ होती है। ए मौसी, हाँ समझा रही हो, खुद भी समझ रही हो क्या कह रही हो? हाँ हाँ, समझाते समझाते समझ रहे हैं, हम समझा रहे हैं। समझी? हाँ हाँ, हम समझा रहे हैं। देखो बेटा, पति अगर अचानक से पूरब से पश्चिम हो जाए हैं तो ध्यान देने की जरूरत होती है। मुकुंदी घर लौट आए तो प्यार से पेश आना है और पता करने की कोशिश करना कि कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है कि नहीं है।
अबे गुड्डू, यार इतना टाइम हो गया है, सुरीली पापा कसम आने का नाम ही नहीं ले रही है बे। आएंगी भैया आएंगी। अबे यार गुड्डू, यार ये घंटी में और हमें अपने आप में कोई डिफरेंस लगता ही नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंस है भैया। क्या है? मंदिर की घंटी बजाने से बजती है, पर आप तो 24 घंटा अपने आप ही बजते रहते हो। ऐसा है गुरु, तुमको बजा डालेंगे, समझे? अबे समझने की कोशिश करो गुड्डू। अबे यार गुड्डू, एक बात बताओ, ये घंटी यहाँ मंदिर में कितने सालों से टंगी हुई है? काफी काफी। तो बस वैसे हम भी टंगे हुए हैं इतने सालों से कि हमारी सुरीली की शादी कब होगी? भैया प्रेम का पपीता खाना है तो थोड़ा समय तो लगेगा, क्योंकि पपीता को पकने में टाइम लगता है। अबे ऐसा है, तुम हमको प्रेम पपीता पकना ना समझाओ, नहीं तो हम तुम्हारा समय बिगाड़ डालेंगे, समझे? अबे समझने की कोशिश करो गुड्डू। आई लव सुरीली, हम डीपली घुस के सुरीली से लव करते हैं बे। अबे दुनिया का कोई भी ऐसा लड़का नहीं होगा जो अपनी गर्लफ्रेंड से इतना प्यार करता हो जितना हम सुरीली से प्यार करते हैं। अबे यार गुड्डू, समझने की कोशिश करो कि वो मंदिर जाने के बहाने हमसे मिलने आएगी। अबे कब आएगी? अरे भाभी हमने ये सॉरी सुरीली, अबे तुम हमारे साथ अपनी कमर काहे मटका रहे बे? अरे भैया हम कहाँ कमर मटका रहे हैं, आप मटकवा रहे हैं। और देखिए भाभी आ गई। अरे भाई हम यहाँ गू के साथ अपनी कमर मटका रहे हैं, आप अपना मुंह लेके काय खड़े में जाइए ना यहाँ से। ओहो, सुरीली यार तुम कहाँ रह गई थी? इतने टाइम से हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ओहो मायो एया वेया आया या। हम समझ सकते हैं सुरीली। सुरीली पापा कसम टेंशन मत लो, भोलेनाथ हमारे साथ हैं। बहुत जल्दी हमारी तुम्हारी शादी हो जाएगी। उसके बाद तुमको ऐसे यहाँ छुप छुप के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे भटक भटक के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके सुरीली आओ, इससे पहले कि हम गू के साथ और नाचें, भोलेनाथ से जाके प्रार्थना करते कि हमारी तुम्हारी जल्दी से शादी हो जाए। डीपली घुस के करना, ओके? चलो। अबे तुम कहाँ जा रहे हो? भोलेनाथ से प्रार्थना हम करने जा रहे, समझे? अबे कौन आएगा? आओ, आ जाओ आ जाओ। भोलेनाथ देखिए हम किसको लाए हैं। ओहो जल्दी से। क्या? क्या? हाँ भाई। नहीं कह दो मामा, ये झूठ हैंगे, तुम्हें तुम्हारी भागी हुई बीवी की कसम हैंगी। भाई बीवी तो पिताजी की भागती थी। लेकिन मामा ऐसा कैसे हो सकता है? मुकुंदी भैया घर के आंगन में कैसे सो सकते हैं? ऐसे फिर तो ये बहुत गलत बात हैंगी। कहीं दीदी और जीजाजी के बीच में झगड़ा तो नहीं हो गए हैंगे? हाँ भाई झगड़ा ही तो हो गया है, वरना मुकुंदी बाबू ऐसे बाहर क्यों सोएंगे? भाई उनको पागल कुत्ते ने काटा है जो बाहर सोएंगे। वैसे कुत्ता तो पिताजी को काटता था भाई, बाद में कुत्ता पागल हो जाता था। अरे तुम चुप रहो मामा, हमें कसम हैंगी दीदी की राखी के धागों की। हम अभी इसी वक्त जीजाजी और दीदी से जाके बात करते हैंगे और इस बात का फैसला करते हैंगे। भाई फैसला तो पिताजी करते थे भाई, ये बात अलग है कि बाद में उनके फैसले पे लोग पछताते थे। अरे रीचा पगला गए हो का? अरे ये पति पत्नी के बीच का मामला है, बीच में तुम काहे मूसल चंद बन के घुस रहे हो? चुपचाप बैठो, अगर बात बिगड़ेगी तो हम सब कूदेंगे। भाई कूदा तो पिताजी करते थे। एक बार पिताजी आम के पेड़ पर चढ़े, वहाँ सांप भी चढ़ा हुआ था। जैसे ही पिताजी ने सांप को देखा फौरन आम के पेड़ से कूद गए। भाई उनके पैर की 2 हड्डियां, हाथ की 4 हड्डियां और कमर की सारी हड्डियां टूट गईं। लेकिन पिताजी पूरी जिंदगी चलते फिरते रहे। भाई बात थी पिताजी में, भाई कमाल के आदमी थे। भाई पिताजी ऐसे किसी के हो सकते हैं क्या? अरे तुम चुप रहो मामा, हम अकेले ही कूदेंगे। ये देखो। अरे अलीजा उठो। पिताजी तो बराबरी करने चले थे। अरे मुकुंदी बाबू, अरे बड़े बाबू आप कब आए? अरे आए क्या? अब तो हम जा रहे हैं। आप तो दिन रात फाइलों में इतना उलझे रहते हैं कि कब आने का समय कब जाने का आपको कुछ पता ही नहीं चलता है ना? अच्छा एक बात बताइए, आजकल आप इतना ओवर टाइम क्यों कर रहे हैं? आखिर आपको इससे क्या जरूरत है? देखिए आप हमारे भाई जैसे हैं, अगर आपको पैसों की कुछ खास आवश्यकता है तो हम आपको दे देते हैं उधार। अरे नहीं बड़े बाबू, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा मुकुंदी बाबू, लगता है ये आपका कुछ निजी मामला है, नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, फिर भी हम दिल से आपके लिए दुआ करते हैं, आपकी अभिलाषा जरूर पूरी हो। जी अच्छा चलता हूँ।
अपनी अभिलाषा तो हम पूरी करके ही रहेंगे बड़े बाबू, चाहे इसके लिए हमें कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। ओह, अरे, अरे जे का हो गया? जे का हो गया? ये तो चेन ही टूट गई। अरे चेन कहाँ गई? है? हे भगवान, अब अगर साइकिल घसीटते हो साइकिल की दुकान तक ले गए तो 2 ही घंटे लग जाएंगे, और इंदुमती तो हमें वीरगति को प्राप्त करवा देगी। क्या करें? अरे रुको रुको रुको, मुक्कू अकेले? इस चांदनी रात में ना रहोगे अकेले मुक्कू, तुम्हारा साथ देके तुम्हारी कुक्कू। मुक्कू, ए मुक्कू, क्या हुआ? का निकल गई साइकिल की हवा? नहीं नहीं, वो साइकिल की चेन टूट गई है। कोई बात नहीं, आओ कहानी को एक नया मोड़ दे। ए मुक्कू, हम तुम्हें घर तक छोड़ दे? नहीं नहीं, इतनी तकलीफ काय कर रही हैं आप? अरे तुम हमारी मुक्कू, तुम हमारे साथ हमारे पास बैठोगे तो हम होंगे प्रसन्न। काहे लेते हो टेंशन? ये हमारा असिस्टेंट कल तुम्हारी साइकिल बनवा लाएगा ना टनाटन। क्या करे, बैठ जाएगा कार में। अगर साइकिल बनवाने गए तो बहुत देर हो जाएगी। अब देखो ऐसे मत बैठो। नहीं वो का है ना। का है, चलो भी। ठीक है। बैग। हाँ हाँ, चलिए। ये असिस्टेंट जी। अब इनकी साइकिल को करो अटेंड। जी मैडम। जाओ। जी। अरे चलो चलो, आराम से, गड्ढे आगे। आज तो बहुत ही देर कर दी आने में। पानी सर के ऊपर से चला गया है। आने दो इनका, पूछ ही लेंगे कहाँ सैर सपाटा करने गए थे।